परवाज बदलने की ज़रूरत है हमें, ताकि लोगों को ये जो गलत फहमियाँ हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है जो टेररिज्म सिखाता है। और आजकल ख़ास तौर हमारे मुल्क में एक अलग नोट पे ले जा रहा हूँ मैं, ये जो बंटवारे हो रहे हैं ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ ज़्यादा हो गया है। ये बात मैंने नोटिस की बम्बई में। हमारे बम्बई में कुछ अजीब बात है कि मैंने बहुत पहले नोटिस किया कि फूल जो होते हैं ये भी हिंदू और मुसलमान हो गए। अब वो गेंदे का फूल जो है वो मंदिर में जाएगा और लिली का फूल मजार पे जाएगा, ये एक्सचेंज नहीं होंगे। ये मैंने नोटिस किया। बस किसी ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा कह दिया यहां पे कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतने हिस्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। हमें सेक्युलर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊं मंदिर में या किसी बुद्ध की परस्तिश करूं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं कि उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मेरा दीन फॉलो करता हूं और मैं मेरी मुल्क, आई एम अ पेट्रियट, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम पेट्रियट हूं या मैं मेरे हिंदू भाई और मेरे क्रिश्चियन भाई की कम इज्जत करता हूं। ये मेरे घर ने और मेरे जो जिस काम में मैं हूं, ये उसने मुझे सिखाया है। जो इकबाल साहब बहुत अच्छा कह गए, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गए हैं तो वो यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर क्योंकि यही वतन है। कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। तो इस बात के साथ मैं शुक्रिया करता हूं और ये भी कहूंगा कि हम मुसलमानों को कतराना नहीं चाहिए अपने मुल्क की तारीफ करने से, क्योंकि जहां मैं मेरे अल्लाह की तारीफ करता हूं, मेरे नबी की तारीफ करता हूं, मेरे इमामों की तारीफ करता हूं, वहां इन्होंने कहा है कि अपने मुल्क जहां पे तुम जिसकी मिट्टी के पैदावार हो, जिसका नमक कहा है, उसकी भी तारीफ करो। तो जय हिंद बोलने से कताया मत करो, ये मुसलमान की निशानी है। जय, आपका मुल्क है, फख्र करो इस पर।